अगर आपके भी मन में डाउट है कि क्रेडिट कार्ड से क्या होता है एंड डेबिट कार्ड का क्या काम होता है तो ये वीडियो बहुत सही है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सिंपल तरीके से कुछ बताना चाहूंगा जिसकी मदद से आप बिल्कुल ही शॉर्ट हो जाओगे कि क्रेडिट कार्ड से क्या काम होता है और डेबिट कार्ड से क्या काम होता है। बेसिकली पहले क्या होता था ना कि हमें जब भी पैसे की जरूरत पड़ती थी तो अगर आज से 20-25 साल पहले की बात करें तो पहले क्या होता था ना कि अगर हमें पैसे की इंस्टेंट जरूरत पड़ती थी तो हमें अपना जेवर या फिर कुछ भी सामान गिरवी रख के उससे पैसे लेने पड़ते थे इंटरेस्ट के रूप में, राइट। या फिर अगर आपका बैंक अकाउंट है तो उस अकाउंट से आपको पैसे निकालने के लिए आपको बैंक जाना पड़ेगा। अगर संडे या फिर सैटरडे है तो फिर भूल ही जाओ पैसे को। इमरजेंसी में अगर पैसे की जरूरत आपको पड़ गई तो आपके अकाउंट में रहते हुए भी आपके कोई काम का नहीं। या फिर अगर आपके पास पैसे अकाउंट में भी नहीं है लेकिन अगर आपको पैसे चाहिए तो आपको कुछ गिरवी रखना पड़ता था। तो बेसिकली यही दोनों को अगर शॉर्ट तरीके से समझाता है तो यही दोनों काम होता है, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का। डेबिट कार्ड का क्या काम होता है? सिंपली आपके अगर कोई भी बैंक में अकाउंट है उस बैंक के थ्रू आपको एक डेबिट कार्ड दिया जाता है। डेबिट कार्ड आपका एसबीआई का होगा या फिर किसी भी बैंक का होगा। तो डेबिट कार्ड से क्या काम होता है? सिंपली आपके किसी भी बैंक में अगर पैसे जमा है, फॉर एग्जाम्पल 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, कुछ भी अगर आपके अकाउंट में जमा है तो आप डेबिट कार्ड के थ्रू बैंक ना जाके आप किसी भी एटीएम में तुरंत निकाल सकते हो। डेबिट कार्ड थोड़ा सा सेफ होता है बिकॉज इसमें तो सबसे पहला यहाँ पे 16 अंकों का पिन होता है जो आपका एटीएम पिन हो गया। दूसरा, इसके पीछे सीवीसी का एक कोड होता है जो कि सिक्योरिटी के लिए काफी बेहतर होता है। एंड इसके बावजूद भी आपको इसमें 4 डिजिट का एक पासवर्ड बनाने के लिए भी आपको एक ऑप्शन मिल जाता है जिसमें आप 4 डिजिट का पासवर्ड बनाओगे, उसमें डालोगे एटीएम में, तभी आपका पैसा निकलता है। तो इससे होता क्या है कि हमारा जो डेबिट कार्ड है वो सिक्योर होता है। अगर आपका कार्ड खो भी जाए या फिर कहीं गिर भी जाए तो आप इसे बंद करवा सकते हो। कोई भी पैसा अगर निकालना भी चाहेगा तो उसको पिन की जरूरत पड़ेगी या तो फिर आपके फोन में ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को अगर आप बताते हो तभी आपका कार्ड से कोई पैसे निकाल सकता है, वरना डेबिट कार्ड एक सिक्योर कार्ड माना जाता है। लेकिन अगर आपने जामतारा वेब सीरीज देखी होगी तो डर तो लगता है। लेकिन अगर हम वही क्रेडिट कार्ड के बारे में बात करें तो बेसिकली इसको सिंपल शब्दों में समझते हैं। मान लीजिए हम आपके दोस्त हैं, ठीक है, आप मेरे बहुत ही परम मित्र हो। अगर आपका आचरण मेरे पास बिल्कुल सही है, अगर आप मेरे साथ बहुत अच्छे से रहते हो, आपको अगर मैं 100 रुपए देता हूँ तो आप बदले में तुरंत टाइमली आप मुझे दे देते हो, तो आपका क्रेडिट तो मेरे पास अच्छा है कि हाँ ये एक अच्छा इंसान है। सेम एज इट इज इसको हम कहते हैं सिविल स्कोर। कोई भी अगर आपने लोन लिया होगा या फिर कोई भी लोन अगर आप लेना चाहते हो उसे अगर टाइम टू टाइम अगर आप पे करते हो तो फिर आपको क्रेडिट कार्ड के फोन तो आपको फोन में आए ही होंगे कि आपके नंबर पे आपका क्रेडिट कार्ड है इस बैंक से, क्या आप लेना चाहते हो। आपका लिमिट रहेगा 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, जो भी रहता है। अगर आपका सिविल बेस अच्छा है तो आपको फोन डेफिनेटली आएंगे। इससे क्या होता है, क्रेडिट कार्ड आपको कोई भी बैंक दे देगा जिसमें आपका अकाउंट नहीं भी है, उसमें भी आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। सिविल स्कोर के आधार पर आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाता है। क्रेडिट कार्ड लेने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होने चाहिए। सबसे पहला तो आपका सिविल स्कोर हो गया। दूसरा, अगर आप एम्प्लॉय हो तो आपकी सैलरी कितनी है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय हो, खुद का बिजनेस है आपका, तो आपका सैलरी नहीं आपका इनकम कितना है, ये सारा डिपेंड करता है आपको क्रेडिट कार्ड में लिमिट कितना दिया जाएगा। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं एक सेल्फ एम्प्लॉय हूँ, ठीक है, मैं महीने का 1 लाख रुपए कमाता हूँ और मैं मतलब साल का हो गया 12 लाख रुपए, मेरे पास तब आरटीआई फाइल करने का भी एक ऑप्शन मिलता है अगर मेरा पास बिजनेस है तो। कोई भी व्यूअर्स अगर बिजनेसमैन है तो इस पॉइंट को जरूर से नोटिस करना। अगर मैं बिजनेसमैन हूँ तो अगर मैं मंथली इनकम वहां पे अगर 1 लाख शो करता हूं तो 12 लाख मैंने टोटल अर्निंग की है पूरे साल में। तो इसका मुझे आरटीआई फाइल करना पड़ता है, सरकार को दिखाना पड़ता है कि मेरा इतना इनकम है। आरटीआई अगर आप फाइल करते हो तो आपको लोन लेना और भी आसान हो जाता है अगर आप बिजनेस करते हो तो। लेकिन अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय ना हो के अगर सिर्फ एम्प्लॉय हो, सैलरी पे काम करते हो, सैलरी बेसिस पे, तो अगर आपका इनकम 20,000 है या 50,000 है या फिर 80,000 रुपए आप पर मंथ अगर कमा लेते हो तो इससे आपके अकाउंट में जो ट्रांजेक्शन हिस्ट्री होता है, कुछ बैंक के क्रेडिट कार्ड में आपका बैंक स्टेटमेंट मांगा जाता है। बेसिकली पैन कार्ड से ही आपका सिविल अच्छा होता है तो पैन कार्ड नेसेसरी है, आपका कुछ वैलिड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ये सारा कुछ अगर हो जाने के बाद आपके फोन में भी आप अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के बाद आपको एक वीडियो केवाईसी करने को बोले जाएगा। 2 मिनट का वीडियो केवाईसी होता है, आप सिग्नेचर और पैन कार्ड अपना दिखाओगे, आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। कंप्लीट प्रोसेस जानना है तो बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पे हैं। अगर आपको फिर भी अगर बेसिक तरीके से सीखना है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं इसके ऊपर डिटेल वीडियो लेकर आ सकता हूँ। सब प्रोसेस करने के बाद आपका क्रेडिट कार्ड तो अप्लाई हो गया, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्रेडिट कार्ड का काम क्या होता है। सिंपली अगर आपका डोमेस्टिक क्रेडिट कार्ड है तो पूरे इंडिया में आप कहीं भी चल जाओ, एटीएम से अगर क्रेडिट कार्ड से पैसा निकालते हो तो ज्यादा पैसा निकालने से कुछ कमीशन कट जाता है। अगर आप यूपीआई भी ज्यादा पैसा करते हो तो उसमें भी कुछ कमीशन कटता है। शॉपिंग करते हो तो फिर आपके अकाउंट में 0 रुपीज है, लेकिन अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड अकाउंट आपको पैसे देगा कि आप ये सामान खरीद सकते हो, या तो ईएमआई पे या फिर डायरेक्ट पे। 45 दिन, किसी में 30 दिन, किसी में 60 दिन का टाइम देता है कि आप उस दरमियान में अगर वो पैसे रिटर्न कर देते हो तो आपको 1 भी रुपए इंटरेस्ट देना नहीं पड़ेगा।
लेकिन अगर आप लेट करते हो, टाइमली पे नहीं कर पाते हो, इतने दिनों आपका वो इंटरेस्ट बढ़ के आपके दुगनी रकम होने में टाइम नहीं लगेगी। क्रेडिट कार्ड जितना अच्छा होता है ना उतना बुरा भी होता है। अगर उसे सही तरीके से यूज करें क्रेडिट कार्ड को तो हमारा बेस्ट फ्रेंड बन सकता है, लेकिन अगर क्रेडिट कार्ड का हम गलत यूज करते हैं या फिर हम सोचते हैं कि इस पैसे लेके हम छोड़ दे तो फिर भाई क्रेडिट कार्ड आपको नहीं छोड़ेगा। तो बेसिकली दोनों का सिंपल सा काम होता है क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड का, कि आप इसमें जमा पूंजी अपना निकाल सकते हो और क्रेडिट कार्ड से आपको जमा पूंजी बिना भी आपको एक्स्ट्रा पैसा देने को तैयार होता है बैंक, डिपेंड ऑन योर सिविल स्कोर एंड योर इनकम। अगर आपको समझ आ चुका है कि क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में क्या डिफरेंस है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।